नमो नमः। आज हम कठोपनिषद का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता होती है और इंद्रियां हैं जो रथ का रूपक पढ़ा था हमने कि रथ में जिस प्रकार अश्व होते हैं, उसकी लगाम होती है, सारथी होता है, उसका स्वामी होता है, उसी प्रकार का हमारा शरीर है। उसमें आत्मा तो उसका स्वामी है, शरीर रथ है, बुद्धि उसकी सारथी है और मन घोड़े की प्रग्रह या लगाम है, इंद्रियां अश्व है और जो उसके विषय है इंद्रियों के जैसे रूप रस गंध आदि, वो उन इंद्रियों को चलने वाले या अश्वों को चलने के लिए मार्ग है। अब जो भोक्ता है वह कौन है, यह भी बतलाया था कि इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है। अब इस अगले श्लोक में बतलाने हैं, यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टश्वा इव सारथे है। तो इसी रूपक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो अविज्ञानवान यानी अविवेकी, यानी जिसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में न हो या सारथी जिसका अच्छा न हो। अविज्ञानवान यानी अविवेकी हो। यदि सारथी ही अच्छा नहीं हो तो अश्व कैसे सही मार्ग पर सही समय पर चलेंगे। तो उसी प्रकार से यस्तु अविज्ञानवान भवति, यानी जो अविवेकी व्यक्ति है या बुद्धि रूपी सारथी जिसका सही नहीं है और जो अयुक्तेन मनसा सदा, और जो अनियंत्रित मन से युक्त होता है हमेशा, यानी जिसकी बुद्धि से ही काम नहीं करेगी, उसका मन नियंत्रण में नहीं रहेगा। तो अयुक्तेन मनसा सदा, जिसका मन अनियंत्रित रहता है हमेशा, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां कभी भी वश में नहीं रहती हैं, नियंत्रित नहीं रहती है। किस प्रकार से, तो उपमा देते हुए कहते हैं, दुष्ट अश्वा इव सारथे है। जैसे कि सारथी के जो दुष्ट अश्व है, यदि बदमाश अश्व है तो वो सारथी के नियंत्रण में नहीं आते। उसी प्रकार से दुष्ट अश्व सारथी के नियंत्रण में नहीं आते। उसी प्रकार से इंद्रियां जो है मनुष्य की, यदि उसकी विवेकशील बुद्धि नहीं है और उसका मन नियंत्रित नहीं है तो वो इंद्रियां भी वश में नहीं रहती है। अब आगे देखिए, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे है। अब इसी श्लोक का विपरीत है कि जो विवेकशील व्यक्ति है उसकी इंद्रियां और मन कैसा होता है। तो कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति, यानी जिसकी बुद्धि विवेकशील है, बुद्धि रूपी सारथी जिसका कुशल है, उसकी युक्तेन मनसा सदा, और जिसका मन हमेशा नियंत्रित है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी इंद्रियां वश्यानि हमेशा नियंत्रित रहती है। अब फिर उपमा देते हैं कि सद अश्वा इव सारथी है। जैसे कि सारथी के सद अश्व, जैसे दुष्ट अश्व थे या सद अश्व, यानी सारथी के अच्छे घोड़े, जो सारथी के इशारों पर चलने वाले जो सद अश्व है, उसी प्रकार से इंद्रियां उस मनुष्य की नियंत्रित रहती है जिसका मन और बुद्धि सही नियंत्रण में रहे, सही कार्य करें। क्योंकि मन को नियंत्रित करने वाला संयत चित्त होता है, उसकी जो इंद्रियां हैं वो सही विषय पर प्रवृत्त होती है और सही विषय पर निवृत्त होती है। अब आगे देखिए, यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदम आपनोति स सारम अधिगच्छति। तो कहा यस्तु
अविज्ञानवान भवति, जो अविज्ञानवान होता है, अविवेकशील होता है, अमनस्कः, और जो अमनस्कः यानी जिसका मन भी अनियंत्रित रहता है, विचलित रहता है, सदा असुचिः, और हमेशा जो अपवित्र रहने वाला है, स न तत्पदम आपनोति, वह उस पद को प्राप्त नहीं करता है। संसारम अधिगच्छति, संसारम च अधिगच्छति, वो क्या करता है, वो उस परम पद को न प्राप्त करके वो इस संसार में ही भटकता रहता है, जन्म मृत्यु को पुनः पुनः प्राप्त होता रहता है। अब फिर इसका जो विवेकी होगा उसका क्या होगा, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते। किंतु यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान होता है, विवेकशील होता है, विवेक युक्त बुद्धि वाला होता है, समनस्कः, जिसका मन सदा नियंत्रित रहता है, सदा शुचिः, जो हमेशा पवित्र रहने वाला होता है, स तु तत्पदम आपनोति, वह उस परम पद को प्राप्त करता है, यस्मात् भूयो न जायते, जहाँ पर जाकर के भूयो न जायते, पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है, या वह पुनः संसार की प्राप्ति उसको नहीं होती है। अब आगे देखिए, वह पद क्या है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि वह परम पद क्या है, तो अब आगे बताते हैं, विज्ञान सार्थी यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वानः पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम। यानी विज्ञान सार्थी यस्तु, यस्तु जिस मनुष्य का, सार्थी यानी बुद्धि, विज्ञानवान है, विवेक युक्त है, मनः प्रग्रहवान नरः, और जिसका मन नियंत्रित में रहने वाला है, नियंत्रण में रहने वाली है, सो अध्वनः पारम, उस अध्वन यानी मार्ग के, संसार रूपी मार्ग के, अध्वन कहते हैं मार्ग को। अब यहाँ क्या है, संसार रूपी जो मार्ग है उसके पारम यानी उसके पार को अपनोति प्राप्त कर लेता है, तद विष्णोः परमं पदम, वह विष्णु का परम पद है। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर आत्मा महान परः। अब यहाँ पे पूर्व के श्लोक में बताया था विष्णोः परमं पदम, ये विष्णु लोक को प्राप्त करता है, परम पद में यहाँ पर विष्णु लोक कहा गया है। अब आगे इंद्रिय आदि की सूक्ष्मता को बतलाते हैं या श्रेष्ठता को बतलाते हैं। तो इंद्रियेभ्यः परा हि अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर आत्मा महान परः। इंद्रियों की अपेक्षा उसके विषय श्रेष्ठ है। इंद्रियेभ्यः परा हि अर्थः, अर्थ यानी विषय, इंद्रियों से उसके विषय श्रेष्ठ हैं। अर्थेभ्यश्च मनम परः, और अर्थेभ्यश्च परम मनः, तो अर्थों से जो श्रेष्ठ है यानी विषय से मन उत्कृष्ट है। मनसस्तु परा बुद्धि ही, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धिर आत्मा, और बुद्धि से महान आत्मा जो है वह उत्कृष्ट है, महत तत्व जो है वह उत्कृष्ट है। यानी इंद्रिय से विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से ही भी वो महान आत्मा श्रेष्ठ है। अब आगे देखिए, महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः। तो अब का महतः परम अव्यक्तम, उस महत तत्व से जो मूल प्रकृति है उससे अव्यक्तम, उस महत तत्व से श्रेष्ठ कौन है, अव्यक्त, यानी जो संसार में दिखाई दे रहा है
उससे जो सूक्ष्म है, जो मूल प्रकृति है, वह उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अव्यक्त है, सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है। अव्यक्तात् पुरुषः परः, अव्यक्त से जो ये पुरुष यानी आत्मा परः श्रेष्ठ है। पुरुषात् न परम, पुरुष से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। पुरुषात् परम न किंचित, पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, उस आत्मा से परे कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा, सा परागति है, सा काष्ठा वह वो क्या है, सीमा है, हद है, और सा परागति वही उत्कृष्ट गति है। तो जब हमें पूर्व में कहा है कि जो विवेकशील होता है, मन नियंत्रण में होता है जिसका, वह परम पद को प्राप्त होता है। तब ये परम पद कहाँ जाता है, तो स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक की गति को इन्होंने बताया है कि इंद्रियों से विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि से महत तत्व, यानी प्रकृति का जो पहला विकार है उसको महत तत्व कहते हैं। वह महत उससे सूक्ष्म है, महत से अव्यक्त सूक्ष्म है, और अव्यक्त से सूक्ष्म या श्रेष्ठ पुरुष है, और पुरुष से कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। तो उस पुरुष की प्राप्ति, उस आत्मा की प्राप्ति ही परम गति है, वही परागति है, श्रेष्ठ गति है, जिसके बारे में पूर्व के श्लोक में बतलाया था। तो यहाँ पे ये जो सारे तत्व गिनाए गए हैं, ये सांख्य दर्शन के अनुसार सभी तत्व, इंद्रियां, मन, बुद्धि, महत, अहंकार, और ये सारे जो तत्व हैं, अव्यक्त और अव्यक्त और पुरुष, ये सारे विभाग उसके अनुसार बतलाए गए हैं। और जो इस गति को प्राप्त कर लेता है, वह इंद्रियों से लेकर के इस आत्मा में ही सूक्ष्मत्व आदि की परिसमाप्ति होती है। अतः जो संसार धारियों की, संसारिकी मनुष्यों की उत्कृष्ट गति है, वह ये जो गति इन्होंने बताई है कि उस पुरुष को जो प्राप्त कर लेता है, जो विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जैसे गीता में भी कहा है कि जिसको प्राप्त होकर के वापस नहीं लौटता है, तो यह गति उसको प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्रया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अब कहा कि भाई ये जो छुपा हुआ परम पद है वो हमको क्यों नहीं दिखलाई देता है, तो कहा कि जो एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, क्योंकि ये जो आत्मा है ये सभी स्थूल स्थूल चीज़ों में, वस्तुओं से छुपा हुआ है। हमको हमारा शरीर दिखाई देता है, इंद्रियां दिखाई देती है, पंचभूत दिखाई देते हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो चेतन तत्व है वो हमें दिखाई नहीं देता है। उसका क्या कारण है, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, वो सभी भूतों में छुपा हुआ है, वह आत्मा प्रकाशित नहीं होता है। दृश्यते, कैसे दिखाई देता है, दृश्यते तु अग्रया सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मदर्शिभिः। तो कैसे दिखता है, जो सूक्ष्मया बुद्धया तु अग्रया, यानी जिसकी तीव्र सूक्ष्म बुद्धि है, ऐसे पुरुषों द्वारा इसको सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी भी, जो सूक्ष्म जिसकी दृष्टि है, सूक्ष्म जिसका चिंतन है, वही उसको देख सकता है, सामान्य मनुष्य उसको नहीं देख सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बाह्य आडंबर है, जो ये माया है या ये भूत है, ये जगत है, उससे ये छुपा हुआ रहता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम कल देखेंगे। धन्यवाद।